तो आज हमारे सामने है रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड। जी। हमारे पास इसकी समीक्षा के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं उनको समझें। देखते हैं कि ये पैसे और निवेश पर हमारी पारंपरिक सोच को कैसे चुनौती देती है। किताब का जो आधार है वो लेखक के दो पिताओं की कहानी है। एक तो उनके असली पिता जिन्हें वो गरीब डैड कहते हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता अमीर डैड। जी। और इनके जरिए वो पैसे, काम, निवेश इन सब को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच दिखाते हैं। हाँ, और 1997 में आई थी ये किताब और तब से अब तक मतलब बेस्ट सेलर रही है फाइनेंस की दुनिया में। और समीक्षा भी यही कहती है कि किताब की जो सबसे बड़ी बात है ना वो है मानसिकता बदलना। ये जो हमारी पारंपरिक सोच है कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, उस पर सवाल उठाती है ये। कियोसाकी इस बात पे बहुत जोर देते हैं और समीक्षा भी मानती है कि स्कूल हमें अक्सर पैसों का मैनेजमेंट मतलब वित्तीय साक्षरता नहीं सिखाते। जो कि आजादी के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत जरूरी है। और वो जो एसेट्स और लायबिलिटीज वाला हिस्सा है, संपत्ति और देनदारियां, वो मुझे हमेशा बड़ा सरल और पावरफुल लगता है। समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? क्या वो मानती है कि ये परिभाषा इतनी सीधी है या ज्यादा ही सिंपल है? समीक्षा मानती है कि ये कियोसाकी का एक बड़ा योगदान है। मतलब जटिल चीजों को बहुत आसान बना देना। संपत्ति वो जो पैसा लाए, देनदारी वो जो ले जाए। हाँ। लेकिन हाँ, ये सवाल भी उठता है कि क्या ये जरूरत से ज्यादा सरलीकरण है? क्या असल दुनिया इतनी सीधी है? अच्छा। पर यह बात तो है कि ये लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है, अपने खर्चों को फिर से देखने पर। और इसी से जुड़ी बात है कि वो पाठकों को सिर्फ एक कर्मचारी बने रहने की बजाय एक निवेशक या बिजनेस ओनर की तरह सोचने को कहते हैं। हाँ, मालिक की तरह। जी। और पैसिव इनकम यानी बिना लगातार मेहनत किए पैसा कैसे आए, इस पर बहुत जोर है। हाँ, निष्क्रिय आय। और समीक्षा ये भी कहती है कि इसकी भाषा बहुत सरल है, आम बोलचाल वाली। शायद इसीलिए इतनी पॉपुलर हुई। हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, लेकिन जहाँ इतने सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, वहीं समीक्षा में कुछ चिंताएं भी जाहिर की गई हैं। है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई आलोचना नहीं है। एक मुख्य आलोचना जिसका जिक्र है वो ये कि किताब प्रेरणा तो बहुत देती है। हाँ, मोटिवेशनल है। पर व्यवहारिक सलाह मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस वो कम है। अच्छा। तो अगर कोई ठोस निवेश सलाह ढूंढ रहा है तो उसे शायद लगे कि ये थोड़ी अस्पष्ट है। और वो अमीर डैड वाली कहानी, उसके बारे में क्या समीक्षा उस पर कुछ कहती है कि वो असली थे भी या नहीं? हाँ, समीक्षा इस पर ध्यान देती है। कहती है कि कुछ आलोचकों ने तो अमीर डैड के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया है। ओहो। और कियोसाकी ने भी इस पर कभी सीधा जवाब नहीं दिया, गोलमोल बातें की हैं। हाँ। तो समीक्षा मानती है कि इससे किताब की जो विश्वसनीयता है वो थोड़ी कम होती है कुछ लोगों के लिए। और एक बात और, रियल एस्टेट पर बहुत ज्यादा फोकस है पैसा बनाने के लिए। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया। जो शायद सबके लिए प्रैक्टिकल ना हो या सबके लिए बेस्ट ऑप्शन भी ना हो। दिलचस्प है। और वो जो गरीब डैड बनाम अमीर डैड का विभाजन है, अच्छा बनाम बुरा टाइप, उसके बारे में समीक्षा क्या सोचती है? समीक्षा कहती है कि ये तुलना थोड़ी जरूरत से ज्यादा सीधी और सरल है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जैसा। हाँ। असल जिंदगी में तो बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं ना। बहुत सी सामाजिक आर्थिक वजह होती हैं सफलता या विफलता के पीछे। बिल्कुल। तो ये जो ढांचा है वो इन जटिलताओं को अनदेखा कर देता है। एक कहानी ज्यादा लगती है असलियत से ज्यादा। तो फिर अगर हम समीक्षा के हिसाब से मुख्य बातें निकालें तो क्या होंगी की टेकअवेज? हाँ, तो समीक्षा के अनुसार मुख्य बातें ये हैं। पहला, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। माइंडसेट शिफ्ट। ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब पैसों की समझ बहुत जरूरी है, स्कूल नहीं सिखाता तो खुद सीखो। तीसरा, संपत्ति खरीदो, देनदारियां कम करो, वो एसेट लायबिलिटी वाला फंडा। हाँ। और चौथा, आपकी सैलरी कितनी है उससे ज्यादा जरूरी है कि आपकी सोच क्या है और आपको पैसों की समझ कितनी है। और समीक्षा ये भी बताती है कि ये किताब असल में किसके लिए सबसे फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा का इशारा है कि ये उन लोगों के लिए अच्छी है जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स या जिन्होंने अभी कमाना शुरू किया है। हाँ, या युवा लोग जो अभी करियर शुरू कर रहे हैं, या फिर कोई भी जो महसूस करता है कि वो चूहा दौड़ यानी रैट रेस में फंसा हुआ है और पैसे के बारे में एक अलग नजरिया चाहता है। लेकिन जो अनुभवी निवेशक हैं, हाँ, जो पहले से निवेश कर रहे हैं, एडवांस रणनीतियां ढूंढ रहे हैं, उनके लिए शायद इसमें कुछ खास नया ना हो।
तो कुल मिलाकर समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि ये किताब पैसे के प्रति आपकी सोच बदलने के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकती है, भले ही इसमें प्रैक्टिकल डिटेल्स की कमी हो और कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़े सरल लगे। तो चलिए यहाँ एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए, क्या वित्तीय सफलता सच में बस मानसिकता बदलने और संपत्ति देनदारियों को समझने भर से आ जाती है, जैसा कियोसाकी कहते हैं, या फिर जैसा कि समीक्षा इशारा कर रही है, एक ठोस प्रैक्टिकल प्लान का न होना ही इस अप्रोच की सबसे बड़ी सीमा है? इस पर सोचिएगा जरूर।